तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट की ओर हम पढ़ना। तो देखो सबसे पहले 1997 में एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या था, HERA। देखो हम हिंदी में भी करेंगे, आप चिंता मत करना, हिंदी में भी करेंगे। HERA क्या आया था, हरियाणा। देखो हरियाणा को मैं हमेशा HR लिखूंगा, ठीक है। तो हरियाणा को मैं हमेशा HR लिखूंगा, तो आप आगे से समझ जाना। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997, ये आया था हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी होता है बिजली सुधार अधिनियम, ठीक है। और ये अधिनियम आया था 1997 में। HERA डायरेक्ट फुल फॉर्म आ सकती है। और इसके तहत दो डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। पहला का नाम है HPGCL और दूसरा है HVPNL। HPGCL क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका मतलब बताऊंगा। और ये हो गया हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। देखो हरियाणा में वर्तमान में 4 कंपनियां हैं बिजली की, 2 तो ये हो गई। अभी देखो इनमें है क्या मामला। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम 1997 में आया था, उसके तहत ये 2 कंपनियां बनी थी 1997 में। और देखो इसका मतलब क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन, पावर होता है बिजली और जनरेशन क्या होगा, उत्पादन। तो अब बिजली उत्पादन की कंपनी है, यानी HPGCL के आपको क्या मिलेंगे, पावर प्लांट मिलेंगे जिससे बिजली बनती है, ठीक है। जैसे पानीपत में भी है थर्मल पावर प्लांट। अभी 3-4 पावर प्लांट है हरियाणा में, सभी को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि उनकी फुल फॉर्म बनती है। तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन CORPORATION कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या हो गया, HPGCL जनरेशन। और ये HVPNL यानी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड हो गया। उसके बाद देखो क्या होगा कि 1998 में 1998 में एक और आया, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन आया, HERC, हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। हरियाणा विद्युत विनियमन आयोग आया, कब आया, 1998 में। और इसी के कारण HSEB, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अभी मैं सारी बिजली की बात करूंगा, तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की क्या हुई, स्थापना हुई, ठीक है। और हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई और उसके साथ ही क्या हुआ था, 2 साल बाद, उसके अगले साल बाद ही 2 और कंपनियां हरियाणा में आ गई। देखो ये HPGCL HVPNL और इसके साथ साथ ये देखो पहली कंपनी है, दूसरी कंपनी, अब तीसरी कंपनी बता रहा हूं मैं, DHBVN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और 4 क्या हो गया, UHBVN, यानी इसको हिंदी में लिख देता हूं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। तो देखो ये जनरेशन की कंपनी है, यानी यहां से बिजली प्रोड्यूस होगी, बिजली बनेगी। और HVPNL यहां से बिजली क्या होगी, प्रसारित होगी, यानी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम। और ये बांटेगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, यानी अपना जो बिजली को बिल आओ है वो DHBVN की तरफ से आओगा। तो कभी भी जैसे DHBVN होगा या फिर UHBVN होगा, जैसे भिवानी हिसार है दक्षिण साइड है, तो भिवानी हिसार वालों के घर के मीटर का बिल पे देखना DHBVN लिखा मिलेगा, तो वही है ये दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। और ये क्या हो गया, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। और ये HPGCL HVPNL हो गया, ठीक है। अभी देखो एक और आयोग है, एक क्या है चीज, देखो आपको बताता हूं मैं, HPPC
ये क्या हो जाएगा, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, हरियाणा पावर परचेज सेंटर। देखो परचेज होता है खरीदना और पावर होता है बिजली। अभी देखो किसी को, ये आपको मिटा देता हूं, आप साथ साथ नोट्स बना लेना क्योंकि बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको मैं, हर चीज डिटेल से आपको याद रहेगी। हरियाणा पावर परचेज सेंटर क्या है, देखो आपको सोलर पैनल लगवाना है घर पे, ठीक है। तो सोलर पैनल लगवाना यानी सोलर की वह प्लेट लगवानी ही, ताकि अपना घर ही सूर्य की लाइट आ जाए, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी को आप बढ़ावा दे रहे हो तो हरियाणा पावर परचेज सेंटर से कांटेक्ट करो, वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कैसे लगवाना है। तो ये उसके हिसाब से काम आता है, ठीक है। और अभी देखो एक है NAPP, नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट, नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट। ये पता नहीं क्यों दे रखा था, क्योंकि मैंने जो हरियाणा की सभी फुल फॉर्म उठाई हैं ये साइट पर दे रखे हैं, ऑफिशियल डाटा है। और देखो ये बहुत सारी फुल फॉर्म दे रखी हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो ये सारी जो फुल फॉर्म है इन सब को मैं इसकी फोटो आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, और यही सारी डिस्कस कर रहा हूं मैं, थोड़ी सी डिटेल से करूंगा बात, उनके सब बारे में समझने की कोशिश करेंगे हर डिपार्टमेंट को कि क्या काम करता है ये है। और उसके बाद ये PDF भी मिल जाएगी, नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको। तो कुछ एक आध रह भी जाए तो आप वहां से कर सकते हो, बाकी कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट ये यूपी में है, नारोरा एक गांव है वहां पे, और यूपी में एक नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट है। जैसे अपना राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट है, RGTPP, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार, ठीक है। ऐसे ही नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट है, ये इसमें दे रखा है इसलिए आपको बता दिया। अभी देखो मैं एक बात और बता देता हूं आपको, जरूरी बात, 3 बात है, बात नहीं फुल फॉर्म है। एक तो देखो NTPC बहुत सुनते हैं अपन, NTPC वो RRB NTPC के जो एग्जाम चल रहे हैं वो NTPC नहीं है। ये देखो बता देता हूं क्या है, NHPC है और एक NPCIL, ये 3 है कंपनी। NTPC देखो क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। थर्मल होता है तापीय, पावर हो गया विद्युत बिजली, तो राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड, यानी तापीय कौन सा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ावा, यानी कोयलत बिजली बनेगी इसमें, ठीक है। तो इसमें ईंधन क्या होगा, कोयला। NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो कभी भी आ जाए ना वो जल की बात बताता है, ठीक है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी नदी, जिस तरह नदी चल रहा है और नदी में पानी चल रहा है, उस नदी के पानी से बिजली बनाते हैं, वो हो गया NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। यानी ये तो कोयलत बिजली बना होगा NTPC, NHPC किससे बना होगा, पानी से। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ये न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु से बिजली बनेगी। यानी ये 3 बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं, NTPC, NHPC, NPCIL नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, और NPCIL नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये 3 कंपनियां होगी जो बिजली बनाती हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट बिजली विभाग से सारे डिपार्टमेंट हो चुके हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और इसके अलावा अभी देखो आगे आप लिखते जाना, नोट्स को अच्छे से बना लेना, और ये PDF आप खोल के रख लेना पास से, ताकि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। यहाँ पे मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, थोड़े से नोट्स बनाओ तो अच्छे से बना लिया करो। अभी देखो और बता देता हूँ आपको क्या मामला है। जैसे ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, NRLDL नॉर्थन लोड डिस्पैच सेंटर, ये छोड़ो, आप नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको नहीं बता रहा, कोई बात नहीं, ये जरूरी भी नहीं है। तो अभी आपको एक जरूरी बात बताता हूं, SJVNL। अभी देखो SJVNL भी तो इसी का पार्ट है, किसका, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, यानी हिंदी में लिख देता हूं मैं, सतलुज जल
विद्युत दिख रहा क्या, निगम लिमिटेड। सतलुज जल, यानी इसमें क्या होगा, सतलुज नदी के पानी से हम क्या बनाएंगे, बिजली बनाएंगे। और ये बहुत बड़ी परियोजना चल रही है, आगे आने वाले समय में 5000 मेगावाट तक बिजली उत्पादन की जाएगी यहाँ पर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। ये जो झज्जर में 2 पावर प्लांट है, एक तो इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट है और एक महात्मा गांधी के नाम से है, आमने सामने है बिल्कुल। और इन दोनों की कैपेसिटी है 3000 मेगावाट। जबकि SJVNL की सतलुज जल, इसकी योजना बहुत बड़ी योजना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे बिजली पैदा की जाती है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक है। और उसके बाद एक SYL, ये बताओ सतलुज यमुना लिंक, ठीक है, सतलुज यमुना लिंक। ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूं क्या है। देखो यहां पर क्या है, हरियाणा, और ये बॉर्डर है, और यहां पे क्या है, पंजाब। और पंजाब में एक नदी बहती है, यहां पंजाब लिख देता हूं, ये बॉर्डर हो गया। और यहां पे पंजाब में एक नदी बहती है सतलुज, जो पाकिस्तान में जाती है। व्यास इसमें आके मिल जाती है, सतलुज व्यास रावी चिनाब झेलम, ऊपर है सारी, सतलुज व्यास रावी चिनाब झेलम और इंदस, ये हो गई। तो अभी देखो ये हरियाणा, ये लाइन के पीछे क्या है, हरियाणा, और ये सतलुज नदी जा रही है, ठीक है। ये व्यास नदी आके इसमें मिल जाती है, कोई बात नहीं। अभी देखो क्या है कि ये जो सतलुज नदी है, ये सतलुज, और यहाँ पे यमुना नदी यहाँ से जा रही है हरियाणा में, तो ये यमुना, और यमुना नदी से यहाँ पे नहरें निकाल रखी हैं। अभी देखो सतलुज नदी पर जो बांध बना हुआ है, वहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, नहर निकाल रहे हैं और सीधा इसको मिला रहे हैं, यहां से हरियाणा में पहुंचा रहे हैं। ये क्या हुआ कि सतलुज नदी का पानी हरियाणा में पहुंचाया जाएगा नहर के माध्यम से, ताकि पंजाब में भी नहरों की सिंचाई हो सके कंप्लीट अच्छे तरीके से, और हरियाणा में भी हो सके। ये SYL समझौता हुआ था। आज़ादी, हरियाणा की आज़ादी के बाद से ये लड़ाई चल रही है। तो क्या हुआ कि ये जो सतलुज नदी का पानी हरियाणा में लेके आवांगा, और 92 किलोमीटर तो हरियाणा नहर बनाओगा, और कितना है ये 112 किलोमीटर, 122 किलोमीटर, 122 किलोमीटर पंजाब नहर बना होगा। तो क्या हुआ कि अभी देखो पंजाब को पानी मिल रहा है अच्छा खासा, पंजाब तभी से धान उगा रहा है, तो धान में सबसे ज्यादा पंजाब है। क्यों? क्योंकि सतलुज नदी का पानी मिल रहा है। हरियाणा को पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है, तभी हरियाणा को वह योजना भी निकालनी शुरू कर दी। कौन सी योजना? मेरा पानी मेरी विरासत, जिसमें मैं आपको योजनाएं पढ़ाऊंगा अच्छे से, उसमें बताऊंगा। क्योंकि हरियाणा में आप धान उगा रहे हो तो वहां पे पानी की बहुत ज़्यादा खपत होती है, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए हरियाणा ने योजना चलाई कि धान मत उगाओ। और पंजाब ठाठ से क्या उगा रहा है? धान उगा रहा है, और धान उगा के अच्छी पैदावार ले रहा है, क्योंकि सतलुज नदी का पानी अच्छा खासा मिल रहा है। अगर हरियाणा को यह पानी मिल गया तो फिर पंजाब को पानी कम मिलेगा, और इस बात पे पंजाब क्या करता है? ऐतराज करता है। इसीलिए SYL हमेशा लड़ाई चलती रहती है। और देखो हरियाणा ने क्या किया कि यह नहर बना ली आराम से। यह समझौता हो गया था, 1972 के आसपास हुआ था समझौता, और उसमें हरियाणा ने क्या किया? नहर बना ली अपनी साइड की 92 किलोमीटर की। हरियाणा बोला कि तुम भी नहर बना लो और काम शुरू करो। हरियाणा ने पंजाब को पैसे भी दे दिए, हिस्से में जितने आए पंजाब ने सारे पैसे वापस लौटा दिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुका है, और केंद्र सरकार मध्यस्थता कर चुकी है। तो सब लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, हरियाणा और पंजाब के लोग। अब पंजाब का जो मुख्यमंत्री है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हरियाणा के लिए यह नहर खुले, हमारे में पानी की कमी हो। तो सबके अपने अपने क्या बोलते हैं उसे, सबके अपने अपने मतलब है। तो अभी क्या कह रहा है पंजाब ने पता क्या किया? पंजाब ये इस प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री था उन्होंने क्या किया कि ये जो ज़मीन ले रखी थी पंजाब लोगों की कि भाई नहर के अंदर में आएगी ज़मीन, वो ज़मीन उनको वापस दे दी। अभी 2020 में ही मीटिंग हुई थी, और हमेशा मीटिंग होती रहती है, और जिसमें पंजाब का CM ने पता है क्या बयान दिया कि बोला कि ये विदेशी ताकत है जो हमसे लड़ाई करवा रही है, जबकि हरियाणा यह चाह रहा है कि सिर्फ पंजाब पानी देते। ठीक है, तो पंजाब के जो CM है कौन? अमरिंदर सिंह, उन्होंने
पता है क्या बयान दिया? उन्होंने पाकिस्तान का नाम ले दिया इस नहर में भी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और वो 6 फॉर जस्टिस के नाम से अलगाववादी संगठन को पुनर्जीवित करने का भरसक प्रयास कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा जताया। भाई पानी दे दो ना, हरियाणा ने नहर बना ली, पंजाब वालों तुम भी बना दो नहर ताकि हरियाणा में भी पानी की पूर्ति हो जाए। हरियाणा यही डिमांड कर रहा है, लेकिन पंजाब कभी नहीं मान रहा और मानेगा भी नहीं। जब तक पंजाब का जोर चलेगा ना तो पंजाब नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं मान रहा, बहुत डिले हो रहा है यह प्रोजेक्ट। अगर ये पास हो गया तो हरियाणा में पानी की कमी कौन रहा है? ठीक है, पंजाब धान उगा रहा है, हरियाणा भी धान उगा सकता था, लेकिन पंजाब ने यह हरियाणा की बात नहीं सुनी, क्योंकि हरियाणा और पंजाब एक था पहले 1966 तक, और तब सतलुज नदी का पानी इस पूरे एरिया को मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। और अभी भी मांग उठा रहे हैं। हरियाणा सरकार बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, ये देखो अमरिंदर सिंह ने क्यों कहा जल उठेगा पंजाब, ये जवाब नहीं दे रहे। तो क्या बताएं इसका? पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं मान रहे पानी देने के लिए। सतलुज यमुना जो लिंक बना देंगे, सतलुज और यमुना नदी का पानी आ जाएगा SYL, और SYL समझौता हरियाणा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, अपने काम की बातें करते हैं। देखो हुड्डा, अभी बता देता हूँ एक छोटी सी फुल फॉर्म। हुड्डा HU, अरे पानी खत्म हो गया। हुड्डा पढ़ेंगे हम, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब आपने देखे होंगे हर जिले में हुड्डा सेक्टर होते हैं, यानी शहरों में विकास कैसे होता है? हुड्डा सेक्टर बना दिया, मकान बना दिया और उसने बोल दिया हुड्डा। अब देखो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम पे योजना हुई थी, तो हुड्डा ने हुड्डा नाम लिख दिया। तो हुड्डा नाम क्या है? हुड्डा कांग्रेस के नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो उनके नाम पर ये योजना होगी। अब आ गई बीजेपी सरकार, तो ये गवर्नमेंट ने विरोध किया कि भाई ये हुड्डा है जो नाम है ये राजनीतिक नाम है, तो इसका नाम बदल के कुछ और करना चाहिए, क्योंकि हुड्डा नाम से तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रमोशन हो रहा है। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये, तो इसका नाम बदल दिया HSVP। अभी देखो आप किसी दोस्त से हुड्डा सेक्टर में मिलने जाते थे, अब आपको HSVP सेक्टर में मिलना पड़ेगा। HSVP हरियाणा शहरी, शहर से शहरी, और यह क्या होगा? विकास प्राधिकरण। इसमें मेरा नाम आ गया विकास, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। ये क्या होगा? हरियाणा HSVP। तो HSVP सेक्टर बनेगा, हुड्डा सेक्टर कौन बनी? आगत है, तो HSVP सेक्टर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। एक और भी है हुडको जो कम इंपॉर्टेंट है, हरियाणा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक आपको मैं बताता हूं IBDC ये क्या है? देखो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर। ये इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर है क्या? देखो इंटीग्रेटेड हो जाएगा एकीकृत मधुमक्खी, बी होता है मधुमक्खी। आप एक कमेंट्स में जवाब देना, मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 तारीख को मनाया जाता है, और वो कौन से महीने में मनाया जाता है वो बताना। कीपिंग होता है पालन, मधुमक्खी पालन, पालक हो गया। मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, यहाँ से हिसार से फतेहाबाद साइड जाते हो तो वहाँ पे नहर है, और वहाँ पर जो मधुमक्खी पालन किया जाता है वहाँ पर मैंने देखा था, इसलिए बता रहा हूँ। तो एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र है। वहाँ पे पता है क्या होता है? डब्बे वगैरह रख देते हैं, उसमें माड़ मक्खी आई जाही और शहद बना देती हैं, और वो पालन बोलते हैं उसे। शहद को निकाल लेते हैं, मक्खियाँ फिर से आज़ाद हो जाती हैं। तो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर है, और ये करनाल में है भाई, और करनाल में नहीं, सॉरी रामनगर कुरुक्षेत्र में है, रामनगर कुरुक्षेत्र में है। और अगर आपको मधुमक्खी पालन करना है तो आप IBDC में जाओ और वहां से ट्रेनिंग लेके आओ, क्योंकि इसने इजराइल के साथ समझौता कर रखा है। हरियाणा के सारे प्रोजेक्ट इजराइल के साथ समझौते से हैं। एक
अमेरिका के साथ भी है, वो मैं आपको बता दूंगा, अभी आएगा थोड़ी देर में। तो IBDC इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, ये कहाँ पर है? रामनगर कुरुक्षेत्र में है। और मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग ले लियो तब जाके मधुमक्खी पालियो, ठीक है, नहीं तो बहम पाला होगा, सॉरी। तो ये हो गया इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर, ये हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIHM ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। IIHM इंडिया इंटरनेशनल INT लिख देता हूं, हॉर्टिकल्चर मार्केट, ये हो गया इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट। अभी ये है क्या, ये मैं बता देता हूं। इंडिया का लिख देता हूं भारतीय, देखो हिंदी अच्छे से बता रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी मार्केट, और ये है गन्नौर सोनीपत में। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट कहां पर है? गन्नौर सोनीपत में है। और ये क्या चीज है? यह जब बनेगी तब एशिया की सबसे बड़ी हॉर्टिकल्चर मार्केट बनेगी। तो आप इसको याद रखना, IIHM इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट सोनीपत में है। आप देख सकते हो गन्नौर NH 44 पर है। देखो एक ये भी है ISWMS, ये पता है टेक्निक होती है, जैसे इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, एकीकृत ठोस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है ISWS, कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन IIHM तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप अच्छे से याद कर लेना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अभी देखो एक और आ गया इससे मिलता जुलता है, ISWMS इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो वही हो गया। अभी देखो नेक्स्ट, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रणाली सिस्टम। इसमें देखो क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। अब क्लस्टर प्रोजेक्ट है क्या, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, नेट पर देख लेना, यूट्यूब पर। अभी देखो IWRD, आई से हो जाएगा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन को बोलते हैं सिंचाई और वाटर को बोलते हैं पानी, पानी को हम बोलेंगे जल, रिसोर्स होता है संसाधन और डिपार्टमेंट होता है विभाग। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सारा के हेडक्वार्टर पंचकुला कर दियो, ठीक है। तो ये हो गया इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। MDI, देखो MDI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, और ये है भाई गुरुग्राम में। MITC माइनर इरिगेशन ट्यूबवेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, माइनर इरिगेशन ट्यूबवेल कॉरपोरेशन ऑफ हरियाणा। MITC माइनर इरिगेशन, इरिगेशन सिंचाई, ट्यूबवेल होता है कुआं। हर्षेक मेरा सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है हर्षेक, इसको हिंदी में हर्षेक बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। देखो इसमें है क्या, हरियाणा स्पेस, देखो HAR, आपको कहीं पर भी HAR लिखा मिले तो आप हरियाणा मिलोगे। जैसे FED मिलेगा तो आपको फेडरेशन बोलना है, फेडरेशन संघ। तो HAR हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसको बोल देंगे हरियाणा स्पेस का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। अभी देखो आप सब जानते हो कि जो सैटेलाइट के जो डाटा है, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे देखो ये आपको मैं दिखा भी देता हूं, मेरे पास इसका डाटा है कुछ। हर्षेक ये है हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, और ये है हिसार में है,
ठीक है। और ये देखो हर्षेक की फोटो है, ये डिपार्टमेंट के लोग हैं, बहुत ही ये होते हैं असली साइंटिस्ट हैं, क्योंकि देखो अभी जो सैटेलाइट जो धरती के बार बार घूम रहे हैं सैटेलाइट, वो डाटा कलेक्ट करते हैं डाटा, और वो डाटा कहाँ पे भेजते हैं, हैदराबाद में भेजते हैं, ठीक है। हैदराबाद में भेजे, और हैदराबाद से डाटा आता है हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में। और वो डाटा कौन सा आता है, जैसे जमीन, कौन सी जमीन काम की है, किस जमीन की लवणता जांच होती है, और जमीन उपजाऊ है कि नहीं, कैसी भी है, वातावरण कैसा है, आने वाला मौसम कैसा होगा। अभी देखो जैसे एक बार आया था कि तूफान आएगा, ये बात बहुत फैली थी। इन सब की जानकारी देता है ताकि हम आगे आने वाली आपदाओं की तैयारी कर सकें। वो हर्षेक हमें जानकारी देता है, हर्षेक सरकार को जानकारी देगा, और सरकार कोई भी मंत्री बयान दे के बोल देगा कि हाँ भाई ये घटना होने वाली है, आप सावधान रहें, बारिश ज़्यादा हो सकती है। तो ये सैटेलाइट डाटा हैदराबाद में आता है, हैदराबाद से हर्षेक के पास आता है। तो हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हरियाणा में हिसार में है, ये आप जाके देखना कभी अंदर जाने दे तो। लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है, इसकी 1986 में स्थापना हुई थी, बहुत अच्छा है, अच्छा से मतलब 86 में स्थापना हुई थी, और यह सरकार को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी तारीफ की जाए उतना कम। हर्षेक मेरा फेवरेट है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। देखो यहाँ पे लिखा रहा है हर्षेक। तो आपको अगला डिपार्टमेंट बताता हूँ मैं, HFDC, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हरियाणा वन विभाग, फॉरेस्ट वन होता है, डेवलपमेंट विकास हो गया, और कॉरपोरेशन हो गया निगम, हरियाणा वन विकास निगम। और ये वन, यार ये समझ जाओगे, वनों से संबंधित नीति बनाता है। देखो अच्छे से लिख देता हूं, HHGIS, हरियाणा हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, हैपनिंग हरियाणा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। वैश्विक निवेशक यानी विश्व के जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके लिए इनविटेशन होता है हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हिप्पा, HIPA, हिप्पा भी मुझे बहुत अच्छा डिपार्टमेंट लगता है। क्यों लगता है हिप्पा, क्योंकि यहाँ से जो अभी HCS के फॉर्म निकले हुए हैं, तो HCS की जो ज्वाइनिंग होती है, यानी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में हिप्पा में होती है। देखो 2019 में जो HCS लगे थे, 18-19 में, उनकी ज्वाइनिंग हुई थी हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा, इंस्टीट्यूट संस्थान पब्लिक लोक एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, लोक प्रशासन संस्थान हरियाणा। यहाँ पे जो HCS लगते हैं, हरियाणा सिविल सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है। 2019 के सभी 136 ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हुई थी, और वहाँ पर मनोहर लाल खट्टर आए थे, भाषण दिया था, और उनकी ग्रुप फोटो हुई थी। वो अगर फोटो होती तो मैं दिखा देता आपसे, लेकिन हिप्पा गुरुग्राम में है ये। तो देखो अगर आप HCS लग रहे हो तो आपको गुरुग्राम में ट्रेनिंग होगी, हिप्पा में होगी, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आप याद रखना, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है ये भी। हिप्पा में जाने के सपने सब रखने चाहिए, सबको रखने चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करो। HLRDC, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था, हरियाणा लैंड भूमि रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम। फिर से मेरा नाम आ गया, हरियाणा लैंड रिक्लेमेशन एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भूमि सुधार एवं विकास निगम। ये क्या है? HLRDC बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम सचिव के एग्जाम में एक बार पूछी जा चुकी है और नेक्स्ट टाइम भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। HRDFA, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड
एडमिनिस्ट्रेशन। तो रूरल होता है ग्रामीण, डेवलपमेंट होता है विकास, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन बोर्ड। तो हरियाणा ग्रामीण विकास प्रशासन बोर्ड क्या आएगा? HRDFA, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट फंड एडमिनिस्ट्रेशन। हरियाणा लैंड रिक्लेमिनेशन एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हिप्पा। हिप्पा बहुत ज्यादा जरूरी है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। HHGIS ओपनिंग, हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। HFDC, हरियाणा वन विभाग वन विकास निगम, हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है HSSC। ओहो, ये तो HSSC आ गया। HPSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्पेलिंग लिखवा नहीं रहा, आपको पता है होगा। ये देखो क्या बोलते हैं इसे, ये जैसे 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मैं आपको अच्छे से नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें डिटेल लिखी हुई है, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक बात है। और देखो इसमें ये बात जान लो कि C और D ग्रुप की भर्ती कौन ले है? HSSC ले है। और HPSC कौन सी ग्रुप की भर्ती ले है? A और B ग्रुप की पोस्ट की। ठीक है, तो HSSC C और D ग्रुप की भर्ती लेगी और HPSC A और B ग्रुप की भर्ती लेगी, यानी ऑफिसर की पोस्ट की भर्ती लेगी। कोई बात को नहीं, और बाकी डिटेल मैंने आपको नोट्स में दी हुई है, तो आप वहां से आप अच्छे से कर लोगे। HSSCA ये अच्छी है, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। एक तो ये है हरियाणा राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी। तो बीज प्रमाणन एजेंसी करती है, यानी आपने जो बीज आओ है मार्केट में उन सर्टिफाइड करे है, यानी प्रमाणित करे है, वह एजेंसी है HSSCA। इसके बारे में ज्यादा जानकारी बताऊं तो ये 4 जिला में ऑपरेट करे है, करनाल में, हिसार, सिरसा, रोहतक की स्थापना 1976 में हुई थी, जो को नहीं पूछी जा। तो इसके बारे में बहुत सारी ज्यादा जानकारी भी है। और देखो HSDC, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये क्या हो जाएगा? हरियाणा बीज विकास निगम। बीज सीड होता है, बीज डेवलपमेंट होता है, विकास कॉर्पोरेशन निगम। ठीक है, हरियाणा बीज विकास निगम किस में आएगा? तो देखो हरियाणा बीज विकास निगम है ना भाई, बीज पे कितनी सब्सिडी देनी चाहिए, कि इसको रेट होना चाहिए, वो तो देखो HSSCA क्या होगा? सीड सर्टिफिकेशन करेगा, ये सीड सर्टिफिकेशन करेगा। और ये क्या करेगा? सीड डेवलपमेंट, यानी एक किसान पर कितने रुपए की सब्सिडी मिलनी चाहिए, किस हिसाब से बीज देना चाहिए, कितनी खाद पानी देनी चाहिए, वो सब चीज क्या है? HSDC, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरियाणा बीज विकास निगम। HSWC ये भी बहुत ज्यादा जरूरी आ गया, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। हरियाणा स्टेट, HS से हरियाणा स्टेट बनता है हर जगह, HAR से क्या बनेगा? हरियाणा बनेगा। FED से क्या बनेगा? फेडरेशन बनेगा, जो अभी आने वाले हैं हाफ हेड, कान फेड, बेरकोनी के फेड ही। हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इसमें क्या मामला है भाई साहब? हरियाणा राज्य भंडारण, वेयर हाउसिंग होता है भंडारण स्टोरेज करना, निगम, भंडारण निगम, हरियाणा राज्य भंडारण निगम क्या आएगा? HSWC, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। और देखो ये जो HSWC हरियाणा, ये सेंटर का भी एक कौन सा है कि सेंट्रल CWC, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है ना, उसके अंडर में काम करता है कौन सा? हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। और APMC मंडी होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसी के अंडर में काम करती है। और देखो इसके साथ साथ आपको एक और बता देता हूं बात में कि NABARD है, नाबार्ड की स्थापना पूछते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं। वैसे इसकी फुल फॉर्म ये होती है, ये भी फुल फॉर्म भी आती है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय बैंक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।
और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जो नाबार्ड है वो HSWC को बैंक है ये, और ये इसको लोन देता है। किसको लोन देता है? HSWC, हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को कौन लोन देता है? नाबार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। ये स्थापना दिवस पूछ लेता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, और ये HSWC को ऋण देता है, हरियाणा राज्य भंडारण निगम को, ठीक है। और HSWC के चेयरमैन की मैं अलग से करवाऊंगा, एग्जाम के समय ट्रिक से करवा दूंगा, एग्जाम के समय आप सबको याद हो जाएंगे। और देखो, आपको बता देता हूं मैं कि हरियाणा में अभी 111 गोदाम है, ठीक है। एक तो होता है मंडी जड़ा किसान अनाज बेच सके ही, खरीद सके ही, और गोदाम क्या है? जड़ा गवर्नमेंट स्टोर करेगी, ठीक है। तो 111 गोदाम ही किसमें? हरियाणा में। और 22 गोदाम नए बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, 22 नए गोदाम। और ये जो 22 नए गोदाम है ना, ये अमेरिका के साथ समझौता हुआ है। इसका जिसका तकनीक का नाम है साइलोस्टोरबिन। तो साइलोस्टोरबिन है। देखो, हरियाणा सारे समझौते इजराइल के साथ करता है, लेकिन ये जो कौन सा भंडारण निगम वाला है, इन्होंने साइलोस्टोरबिन नाम की तकनीक है अमेरिका की, जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। और अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है? देखो, अनाज का भंडारण, ये बहुत अच्छी तकनीक है। ये गुरुत्वाकर्षण बल पे काम करती है कि इसमें मशीन से लगी रहती है, और एक ऊपर से जैसे अनाज पड़ता रहेगा, जिस तरह अभी छाना करा करना है, अनाज को छानते हवा लगवाते हैं, तो वो सब चीज स्टोर टेक्निक है, और टंकी में स्टोर हो जाए वो सेफ सुरक्षित। तो साइलोस्टोरबिन तकनीक है, बहुत अच्छी तकनीक है। इसलिए हरियाणा ये जो 22 नए गोदाम बनाओगी, करंट अफेयर का बात से, ये साइलोस्टोरबिन तकनीक की से बनाओगी। तो इसके बाद हरियाणा का, ये अखबार में खबर आई थी कि हरियाणा में अब अनाज बारण नहीं बिचेगा, मतलब बारिश में अनाज नहीं भीगेगा, कीड़े मौसम गर्मी से वो राहत मिल जाएगी। ये कौन सी तकनीक है? साइलोस्टोरबिन तकनीक। अब आ जाओ सबसे ज्यादा हाफेड, HAFED, हाफेड। एक सेकेंड, ये देखो हाफेड क्या है? वही हरियाणा स्टेट, FED से हम क्या बना जाएंगे हमेशा? फेडरेशन। तो देखो, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग। कुछ फुल फॉर्म ऐसी हैं जिसको आप मैच मत करना कि अच्छे ये बन रहा है वो बन रहा है, कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। जो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, वो आप याद रखना, ध्यान रखना। हाफेड क्या होगा? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन। तो हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव हो जाएगा सहकारी, सप्लाई क्या हो जाएगा? आपूर्ति। तो सहकारी आपूर्ति विपणन मार्केटिंग विपणन महासंघ लिमिटेड। और कॉरपोरेशन मिनिस्टर हैं वो बनवारी लाल हैं, उनके अंतर्गत आता है। और हाफेड के चेयरमैन है कैलाश भगत, जो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो देखो, ये कोऑपरेटिव हर फुल फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो ये एक्चुअल में कोऑपरेटिव है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। कोऑपरेटिव है क्या? कोऑपरेटिव कुछ भी नहीं है। ये जो है हरियाणा की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, हरियाणा की कोऑपरेटिव होता है सहकारी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी 7-8 सी। तो इन सभी कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैंने इकट्ठा रख दिया है, जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत करके, पहले तो एक बैंक देख लो, हरको बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक है हरको बैंक। हरको बैंक से याद रखना, हरियाणा आचार से हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, हरियाणा
हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये है HSCARDB। अब देखो हाफेड हमने पढ़ लिया हरियाणा स्टेट, हाफेड तो पढ़ लिया हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है। अब देखो अभी फेड दिखाता हूं आपको, शुगर फेड। देखो शुगर फेड, अभी देखो शुगर क्या है, चीनी, तो शुगर फेड होगी। देखो सभी में क्या लगेगा आपको, मैं एक चीज बताता हूं, एक गजब की बात बता देता हूं मैं आपको। देखो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन, देखो ये जो बात है, क्या बात है, देखो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव, अभी देखो शुगर मिल, शुगर से क्या बना देंगे यहां पे, शुगर मिल, शुगर मिल्स फेडरेशन, ठीक है। तो शुगर फेड क्या हो जाएगा, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव शुगर मिल्स फेडरेशन। अभी देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जैसे डायरी फेड है, डेयरी फेड, डेयरी फेड है, तो अभी देखो डेयरी फेड की बनानी है हमें फुल फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव, अब शुगर मिल की जगह हम क्या बोल देंगे, डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव, ये इसे क्या बोल देंगे यहाँ पे, डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन। अभी नेक्स्ट आ जाएगा कॉर्नफेड, कॉर्नफेड ये बहुत पूछा जाता है, और कौन से हम क्या बनाएंगे, कौन से हम बनाएंगे, कंज्यूमर, और कंज्यूमर भी हम कैसे बनाएंगे, होलसेल कंज्यूमर, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, तो इसकी फुल फॉर्म कैसे बनाएंगे, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव होलसेल कंज्यूमर फेडरेशन, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव ही तो लगाना है सबके सामने, और लगा देंगे, जैसे लेबर फेड है, इसके मैंने नोट्स अच्छे बना रखे हैं, तो आप नोट्स प्रेफर कर लेना, लेकिन खुद के नोट्स भी बनाने हैं। लेबर फेड है, अभी बना देंगे इसको, क्या बना देंगे कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन, तो लेबर फेड में क्या जुड़ जाएगा यहां पे, लेबर एंड कंस्ट्रक्शन फेडरेशन, ठीक है। अभी अगला आ जाओ हाउस फेड, सभी फेड को मैंने इकट्ठा कर दिया तो आपको आसान हो जाएगा, हाउस फेड, तो फेड से हम फेडरेशन बना देंगे, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन, तो हाउस फेड को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिखे लेबर फेड वाला हटा के हाउसिंग फेडरेशन। अभी देखो हरको फेड है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, तो अभी नेक्स्ट बता देता हूं मैं आपको, ये मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दिए, कोई बात नहीं। हरको फेड, तो HR से हरियाणा और CO से कोऑपरेटिव और फेडरेशन, तो ये इसमें क्या आ जाएगा, सीधा यही आ जाएगा, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन, ठीक है। अभी देखो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल फेडरेशन भी है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल फेडरेशन, हरियाणा हैंडलूम वेवर्स कोऑपरेटिव एपेक्स सोसाइटी लिमिटेड है, वो आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ज़्यादा जरूरी नहीं है। अभी बढ़ते हैं आगे, हम बहुत आगे बढ़ते हैं। अब HSAMB, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा स्टेट, HS से तो हरियाणा स्टेट ही बनाना है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है। तो हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। हरियाणा राज्य एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बोलते हैं विपणन, और बोर्ड हो गया और कृषि, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1969 को। तो ये कृषि संबंधित सेवाओं के बारे में बताता है। और देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हरियाणा HSCARDB, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो देखो लास्ट में बी से बैंक हो सकता है, ये आप ध्यान रखना। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ये मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। और देखो क्या हुआ था कि ये जो बैंक था, ये बहुत पुरानी बात होगी, अब ये अर्को बैंक था, ARCO। तो देखो हरको बैंक हमने पढ़ा था, तो इसमें क्या था, HR से हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हरको बैंक को क्या किया था, इन्होंने हरको बैंक को वो कर दिया था,
इसमें मिला दिया था। किसको? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक को हरको बैंक में मिलाने की बात कही जा रही थी, क्योंकि हरको बैंक है बड़ा। तो देखो बैंकों को मिलाने की बात काफी टाइम से चल रही है और मिलते रहते हैं बैंक, एक बैंक टूट के दूसरा बन गया, जुड़ते रहते हैं। तो ये जो इस बैंक में है ना बहुत ज्यादा कर्जा हो गया था किसानों को, और एनपीए हो गया था। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए बहुत ज्यादा हो गया था इस बैंक का, तो इसने मर्ज करने की बात चल रही थी कि हरको बैंक में मिला दो। ठीक है, तो एनपीए तो तुम लोग जानते ही होगे, नहीं पता तो आप कहीं से भी देख सकते हो, बहुत इजी बात है। एचएसडीसी हरियाणा स्टेट डेवलपमेंट, हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो चुका है। HSSCA हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं। तो चलो एक हरियाणा का एक मिशन बताता हूं मैं आपको, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन HSDM, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन HSDM, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन। हरियाणा स्किल को बोलेंगे हम कौशल डेवलपमेंट होता है विकास, और मिशन को बोलेंगे मिशन हिंदी में, हरियाणा कौशल विकास मिशन। और इसके तहत आईटीआई खोले जाते हैं, और आईटीआई में आप लोगों को पता ही होता है कि जैसे काम सिखाया जाता है जिसमें आपको स्किल जितनी स्किल इंप्रूवमेंट किया जाता है। अभी देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ जाएगा HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये है। ठीक है, तो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा बुनियादी, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ढांचा। तो हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम, हरियाणा स्टेट औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम क्या है? HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन HSIIDC। और इसके तहत एक यूनिवर्सिटी खोली गई थी, हरियाणा विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, जो कहां पर है? पलवल दुधौला में। ठीक है, और एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, MMTH होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। तो देखो एक रेवाड़ी है, रेवाड़ी में एक गांव है नांगल चौधरी, जहां से हरियाणा के कौन है हास्य कवि हैं सुरेंद्र शर्मा। तो नांगल चौधरी वहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना हो गई। और पता है क्या होगा? मल्टी मॉडल जिस तरह मतलब मॉडल है वो, और बहुत सारे मॉडल हैं। तो वहां पर देखो जैसे उत्तर हरियाणा है, उत्तर हरियाणा में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, चाहे चंडीगढ़ साइड देख लो चाहे दिल्ली साइड देख लो। लेकिन जो दक्षिण हरियाणा है वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कम है। तो ये जो रेवाड़ी है वहाँ पर MMTH यानी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब खोला गया है। और वो जो है उसके कारण क्या होगा? मल्टी मॉडल में क्या होता है कि वहाँ पर जैसे यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब खुल गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ट्रेन का ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, आप ट्रक बहुत सारे यानी रोडवेज ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा। उसके अंदर भी जो किसी भी उद्योग के लिए एक फिजिबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, यानी यहाँ पर इंडस्ट्री लागस का है, काम चाल्स का है। तो दक्षिण हरियाणा में पहली बार नांगल चौधरी खुला गया है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। बहुत अच्छी शुरुआत है, जिससे हरियाणा दक्षिण हरियाणा भी रोजगार मिलेगा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में रहने वाले अधिकतर लोग खेती ही करते हैं। गुड़गांव में जाके कम काम करी ही, और बाकी काम करी तो भी गुड़गांव में जाना पड़ा है। अब सोचो भिवानी में कंपनी खुल गई तो मौज हो जाएगी। APEDA एग्रीकल्चर एंड, इससे पहले एक और है AAS एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र, देखो कुछ मैं बहुत ऐसे ही लाइटली बता के निकल जाता हूं, वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, वो कम इंपॉर्टेंट भी है। APEDA
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दिल्ली में है, ये हरियाणा से नहीं है, तो आप इसको नोट से पढ़ लेना। एपीएमसी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। एपीएमसी वो तो रोड़ा हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो देखो ये क्या होता है, यह है कृषि उत्पाद एवं बाजार समिति। तो देखो एपीएमसी मंडी होती है, एपीएमसी मंडियों में ये हो गया, एपीएमसी मंडी की जो खबर आती रहती है, तो ये है क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। ठीक है, तो देखो आपको पता ही होगा कि पहले क्या था, पहले ये बोलता था ना कि किसान आंदोलन में एक मांग क्या है कि ये होता था कि एपीएमसी मंडियों में ही दुकान नहीं सॉरी जो अनाज होता था किसानों का वो सिर्फ एपीएमसी मंडियों में ही बेचा जाता था। तो वहाँ पे किसानों को उचित रेट मिल जाता था कि भाई जो अखबार में आ रहे हो, जो मार्केट में भाव चल रहा है उसी भाव पर एपीएमसी मंडी किसान से अनाज खरीदेगी, ये थी बात। लेकिन एपीएमसी मंडी के बजाय और कोई भी संस्था नहीं थी जिसको ये अनाज खरीदने की अनुमति थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो एक आया फार्मर ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, इसके कारण क्या होगा कि अब है ना किसानों को अलाउड कर दिया गया कि एपीएमसी मंडियों से बाहर भी आप अनाज खरीद सकते हो। अब जैसे कोई भी अमीर लोग है, अरबपति है, वो अनाज खरीद सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में और फिर वो अपने अकॉर्डिंग बाजार को कंट्रोल कर सकता है। यह सबसे बड़ा किसान आंदोलन का मुद्दा है। अगर एपीएमसी, अब जैसे देखो सरकार के पास अनाज पड़ा है, तो सरकार के पास अनाज है तो वो यह तो पता है ना कि जैसे जनता को जरूरत पड़ी तो ये तो है नहीं कि सरकार बहुत ज़्यादा भाव में बेचने लग जाएगी, क्योंकि सरकार जनता की होती है। लेकिन जो अमीर आदमी है, उद्योगपति है, अगर उसके पास बहुत सारा अनाज है और जब अनाज की डिमांड हो गई बहुत ज़्यादा, जैसे प्याज एकदम प्याज खत्म हो जाते हैं भारत में, एक साल में एक बार समय ऐसे आ जाता है जनरली, तो उस समय वो प्याज को निकाले और फिर वो बहुत महंगे भाव पर बेचना शुरू कर दे, तो इससे जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये जो प्राइवेटाइजेशन है एपीएमसी मंडियों का, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये किसान आंदोलन का अहम मुद्दा है। तो अभी आंदोलन में यही बात हो रही है कि आप सिर्फ मंडी में ही बेच सकते थे, लेकिन अब मंडी से बाहर बेच सकते हैं। ये एपीएमसी आप याद रखना, फुल फॉर्म एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, BDS भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, भगवत हिंदी में लिख देता हूँ, भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। ठीक है, CIRB क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। सेंट्रल होता है केंद्रीय, इंस्टीट्यूट होता है संस्थान, बफेलो होता है भैंस, अनुसंधान रिसर्च संस्थान, और ये आपको पता है कहाँ पर है, हिसार में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। और ये देखो इसमें एक ICAR होता है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, और इसके अंतर्गत आता है CIRB। और एक नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वो भी इस ICAR के अंतर्गत आता है। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इसके अंतर्गत है ये। और देखो ये इसमें एक खबर आई थी लॉकडाउन के टाइम पे कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान में 7 क्लोन बनाए गए हैं मुरा नस्ल के कटड़े के। तो मैं आपको ये 7 क्लोन दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देखिए। आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको दिख रहे होंगे क्लोन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज हिसार, यानी CIRB ने ये 7 कटड़े बनाए हैं। कटड़े अगर आपको किसी को नहीं पता तो इनको बोलते हैं पाडा बोलते हैं, भैंस के कटड़े हैं ये। और ये
साइंटिस्ट लोगों ने बनाए हैं रिसर्च में, ये टोटल है इनकी संख्या 7, और ये बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने, इसार में। तो इससे क्या होगा कि दूध उत्पादन की बढ़ोतरी होगी। बाकी समझ जाओ बात ने आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये ही 7 पाडा देख लो भाई, इसार में बना था पैसन अनुसंधान संस्थान में। HALRIS हालरिस, देखो हरियाणा, अभी मैं आगे मिटा देता हूँ। हरियाणा में देखो आप भूमि वाले संबंधित और कर लेते हैं, कुछ एक और बचे हैं, बचे तो बहुत हैं। HALRIS हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड, LRIS लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, लिखाई खराब होगी। हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम किस में आ जाएगा? अभी देखो जमीन का रिकॉर्ड निकालना है, जमाबंदी, नकल, ये सब चीज है ना, ये HALRIS इसके तहत निकाल सकते हैं। साइट पर जाओ, गांव को नाम भरो और नाम टोलो, जिसका जमीन नाम है उसकी नकल मिल जाएगी। HARIS हैरिस हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब किसी की रजिस्ट्री वगैरह आपको इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो भी हो जाएगा, तो ये R से बनेगा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। NDRI ये बता रहा था मैं, ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये ध्यान से देखो, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? करनाल में। और ये कब बना था? ये वैसे तो बना था इसको साइड में देखते रहो बार बार आप, देखो 1923 में। ये कहां पर बना था? बेंगलोर में। 1923 में। 1955 में कहां पर आ गया था? करनाल। सही बोल रहा हूं क्या? हाँ, तो 1923 में बेंगलोर में, और अब करनाल में आ गया। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये साइंटिस्ट लोग हैं जो रिसर्च करते रहते हैं दूध पर, दूध की क्वालिटी अच्छी हो, पोषक तत्वों की वगैरह वगैरह। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, अभी देखो NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन किस आएगा? तो ये हो गया राष्ट्रीय भोजन सुरक्षा मिशन। NIEITC ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर, ये आप नोट कर लेना। NIFT, हाँ ये अच्छा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। फैशन का मतलब आते ही नेशनल, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो फैशन का मतलब आते ही आप समझ जाना क्या? कपड़े। तो इसमें अलग अलग तरह के कपड़े के वो है कोर्स होते हैं, और जो हमने कदे देखा को नहीं भाई, कितना देखा था भिवानी नेशनल। और ये हो गया अभी है ना, NIFT की एक ब्रांच आई है पंचकुला भी। तो देखो ये तो दिल्ली में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली में ज़्यादा फैशन है, वो फैशन नहीं जो मार्केट में देखने को मिलता है। ये इसमें अलग अलग डिजाइनिंग होती है, कपड़ों के बारे में जानकारी देते हैं। और ये 2016 में NIFT की ब्रांच आई थी, 2019 में अब चालू भी हो गया। पंचकुला हरियाणा फैशन टेक्नोलॉजी को संस्था की कोर्स करवाया जाएगा। पंचकुला में जाए यो एडमिशन ले लियो, किसी ने लेना है, किसी ने फैशन टेक्नोलॉजी को शौक हो तो कितने इसको हो एडमिशन पंचकुला में जाके। और देखो NILP ये कम इंपॉर्टेंट हो गया, नेशनल इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, नेशनल इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, ठीक है। तो ये नेशनल इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी एक बार पढ़ लेना ध्यान से। देखो ये नहीं कि देखो कोई भी डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, देखो हरियाणा है, पूरा हरियाणा और हरियाणा में बहुत सारे डिपार्टमेंट है। अगर हमें सभी विभागों के बारे में जानकारी है तो हम आंसर तक अच्छे से पहुंच पाएंगे, और किसी चीज़ की जानकारी होना गलत बात नहीं होती। NIT KKR NIT आप जानते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के पास में ही है, बिल्कुल एक ही दीवार मिला है बॉर्डर की इनकी।
और NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी देखो NLRDC नेशनल लैंड रिकॉर्ड डिस्पैच सेंटर, तो नेशनल लैंड, अब देखो नेशनल की संस्था आ गई तो कम इंपॉर्टेंट है, आप नोट से कर सकते हो। NLRMP नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये भी हो गया। अभी देखो ये एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स। अब ये है क्या मामला, इक्विन्स होता है घोड़े, गधे, खच्चर, जेब्रा, यानी घोड़ों से संबंधित प्रजाति, और वहां पे क्या जाता है, रिसर्च। तो ये कहां पर है आप सोचो, ये है हिसार में NH9 पर। मैंने नेशनल हाईवे करवाए थे, तो आपको हिसार से आप कहां पे जाओगे, अग्रोहा, और फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा जाओगे डबवाली में। तो हिसार तक निकलते ही इस साइड ने ओलिया ने मुँह पाड़ियो, और वहां पर आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय असौ अनुसंधान संस्थान, यानी घोड़ा अनुसंधान संस्थान, और ये है कहाँ पे, हिसार में। तो NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स होता है घोड़ा। तो देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना, ये पंचवर्षीय योजना आई थी 7वीं 1986 में आई थी, उसके तहत ये बना था। और ये भी देखो ICAR इंडियन काउंसिल ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके तहत है। देखो NDRI भी है, और जो भैंस अनुसंधान संस्थान है वो भी है, बहुत सारे हैं क्या इंस्टीट्यूट, और ये उन्हीं में से एक ये भी है, कौन सा, NRCE। अभी मैंने शायद एक चीज भूल गया हूं मैं, CSSRI सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, यानी सेंट्रल सोइल सैलिनिटी होता है लवणता और रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है, और ये 1969 में बना था, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 1969 में बना था, अगर मैं सही हूं तो इस बात को आप कंफर्म करना। 1969 में करनाल में क्या है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो वही बात है, मिट्टी पे कितना लवणता है वो उस बात की जांच करेगा। क्या जांच करेगा, ये इंस्टीट्यूट CSSRI, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आपको एक जानकारी और देता हूँ, ODF ओपन डिफिकेशन फ्री। अब ये बात बताओ क्या है, देश का पहला, हरियाणा का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना, ओपन डिफिकेशन सेंटर। तो हरियाणा का पहला ODF प्लस जिला कौन सा बना, करनाल। लेकिन ये ODF है क्या, ODF डिफिकेशन, ओपन होता है खुले, और डिफिकेशन होता है शौच, जहां शौच वहां शौचालय। तो खुले में शौच मुक्त हरियाणा का पहला जिला कौन सा है, करनाल। यानी करनाल जिले के हर घर में शौचालय बना दिए गए हैं, और इसलिए करनाल को क्या घोषित कर दिया है, ODF प्लेस। मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ पे मनोहर लाल खट्टर साहब, तो उन्होंने करनाल को तो बना दिया, बाकियों को भी बना देंगे ये हम उम्मीद करते हैं। तो खुले में शौच मुक्त करनाल। SEM, ये तो बिल्कुल इजी बात है, मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। स्पेशल एनर्जी मीटर है। SLDC स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर हो गया, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी हो गया। एक और है विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, लास्ट है ये, विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी। तो विश्वकर्मा कौशल विकास यूनिवर्सिटी है, VSDU। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे। अभी जल्दी से एक फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, हमने अभी जो पढ़ा है उस चीज़ का।
तो मैं आपको जल्दी जल्दी से सब चीज़ एक बार रिवीजन बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्या मामला है। जैसे AAS एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है। APMC मंडिया थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। ये देखो भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में स्थापना हुई थी। और CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। CSSRI सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च सेंटर, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो ये सेंट्रल सोइल रिसर्च इंस्टीट्यूट था, ये जो था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मेरे को वो पेज मिल गया है। देखो ये रहा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। ये शायद आपको साफ नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं। और ये हो गया, अभी देखो हो गया नेक्स्ट DHBVNL दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड। अब आ जाओ GJUST गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाफेड, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, हलरीस हरियाणा स्टेट लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरेडा ये मैंने आपको शायद नहीं बताया था, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हरीस हरियाणा रजिस्ट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम, हरसेक HARSAC हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, HERA हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1997। अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट में क्या है, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HSIIDC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, HSSCA क्या था, हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, HSWC हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, हुड्डा हुड्डा का नाम बदल दिया था, क्या बनाया था, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, और हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी था पहले, इसका नाम बदल दिया गया था। हुडको आपको बताया था हरियाणा एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, IDBC देखो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग सेंटर, IIHM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर मार्केट अंतरराष्ट्रीय बागवानी मार्केट गन्नौर सोनीपत, ISWMS इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, IWRD इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, MDI मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, MITC माइनर इरिगेशन ट्यूबवेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, NAPP नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट, NBA नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी, NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, NDDR नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये हो गए। अभी देखो NIFT क्या है और बाकी सारे चीज क्या है, ये एक बार आप रिवीजन कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएंगे। NIFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, दिल्ली में, और पंचकुला भी बन जाएगी, बन दी तो 2019 में। NILP नेशनल इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र, NLDC तो नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, NLRMP नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, NPC न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, NRCE नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स एसओ अनुसंधान संस्थान,
NRLDC नेशनल रीजन लोड डिस्पैच सेंटर, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ODF ओपन डिफिकेशन फ्री, SEB स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, SEM स्पेशल एनर्जी मीटर, SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, SLDC स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, STU स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, UHBVNL उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। ठीक है, ये बता दिए हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। तो यार थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक देखा वीडियो को। और आपको क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डिपार्टमेंट रह गया हो, वो आप बता देना और उसका नाम कमेंट कर देना। उसके बाद उसको भी नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, जिससे वो नाम हमें याद हो जाएगा। इसका आप नोट्स की PDF खुद बनाना। मेरे पास जितने भी क्लास नोट्स हैं हैंड रिटन है, मैं आपको उनकी एक PDF बना के, और मेरे पास ये पेज भी है जो मैं आपको अभी रिवीजन करवा रहा था, इस पेज की भी आपको PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे से। और उसके बाद आपको ये डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट आराम से याद हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतनी देर तक देखा। समय है 3 मार्च हो चुकी है, 12:58। थैंक यू सो मच।